आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 5th इंग्लिश में यूनिट नंबर 10 का पार्ट 1, जिसको कि हम लोग चैप्टर नंबर 19 भी कह सकते हैं, मालू भालू। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके उसको भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी और इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही में अगर आप लोग चाहो तो डायरेक्टली टेलीग्राम से जाके भी कर सकते हो। तो आपको टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है A to Z स्टडी, जो कि मेरे चैनल का नाम है। आपको वहां पे एक चैनल दिख जाएगा और आपको उसको ज्वाइन कर लेना है। हाई अप इन एन आइसी लेयर लिव्ड ए लिटिल पोलर बियर। मतलब ये है कि एक ऊंची बर्फीली गुफा में एक छोटा सा पोलर बियर रहता था। अब पहले तो ये जान लो कि पोलर बियर होता क्या है। तो ये जो आप जानवर देख रहे हो ये होते हैं पोलर बियर और ये बर्फीले इलाके में रहते हैं और पूरे सफेद रंग के होते हैं। स्नो वाइट स्नो ब्राइट वॉज हर मेन। और उसके मेन यानी कि गले के नीचे के जो बाल थे वो बर्फ की तरह एकदम चमकते और सफेद थे। मालू भालू वॉज हर नेम। और उस छोटे से पोलर बियर मतलब कि जो सफेद रंग का भालू था उसका नाम था मालू भालू। वेरी सुन अवर मालू भालू लर्न द थिंग्स हर पेरेंट्स न्यू। बहुत ही जल्दी ये जो हमारी मालू भालू है इसने वो सारी चीजें सीख ली जो कि इसके पेरेंट्स यानी कि माता पिता को पता थी। फिश टू कैच बिग एंड स्मॉल मालू वॉज ए क्लेवर गर्ल। मछली कैसे पकड़ते हैं छोटी बड़ी, मालू जो है वो बहुत ही अकलमंद भालू थी। मालू सेट टू हर मदर वन डे। मालू ने एक दिन अपनी माँ से ये कहा, माँ आई एम गोइंग फार आउट टू प्ले। मतलब ये कहा कि माँ मैं बहुत दूर जाके खेलना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू सी द थिंग्स दैट लाइज देयर बियॉन्ड द बिग ब्लू स्काई। मतलब ये है कि मालू ने ये कहा कि मैं देखना चाहती हूँ कि उस नीले गगन अंबर के पीछे क्या है। मतलब जो मालू है वो ये कह रही है कि उसे दूर दूर जाके नई नई चीजें देखनी है। ए लिटिल पेशेंट चाइल्ड सेड मम। उसको सुन के जो उसकी माँ थी उसने कहा कि थोड़ा धैर्य रखो बच्चे। इन दी नेक्स्ट समर व्हेन नेक्स्ट इट कम्स। मतलब ये कह रही है कि जब अगली बार समर आएगा तब चले जाना। समर पेशेंस व्हाट ए टेस्ट। मालू सिंपली कुड नॉट रेस्ट। अब ये जो मालू है उसने ये कहा कि गर्मी का मौसम, धैर्य, ये सब कैसी परीक्षा है, क्योंकि मालू से अब बिल्कुल भी रुका नहीं जा रहा था। फर्स्ट थिंग फर्स्ट मालूस मम क्लास मालू टाइट विद इन हर आर्म्स। मतलब ये है कि पहली चीज पहले, ये कह के जो मालू की माँ थी उसने मालू को अपने हाथ में खूब ताकत से या फिर खूब अच्छी तरीके से पकड़ लिया। देन शी सेड हर वॉइस वो फर्म, नाउ माई डियर यू हैव टू स्विम। मतलब फिर उसकी माँ ने ये कहा, उनकी जो आवाज़ थी वो बहुत ही फर्म थी, मतलब बहुत ही डटी हुई थी एकदम, कह सकते हो दृढ़ संकल्प से भरी हुई। और उन्होंने कहा कि मेरे प्रिय तुमको पहले तैरना सीखना होगा। बट माँ सेड मालू वॉट डू आई नो। लेकिन ये सुन के जो मालू है वो बोली, लेकिन माँ मुझे क्या पता। हाउ विल आई, मैं कैसे। आई हैव नेवर swum बिफोर, मैंने कभी तैराकी नहीं करी है। डोंट वरी डियर, चिंता मत करो प्रिय। सेड मालूस मदर, मालू की माँ ने कहा। डू एज आई डू, वैसा ही करो जैसे मैं करती हूँ। दैट्स ऑल शी एडवाइज हर। और कुछ नहीं, उन्होंने मालू को सलाह दी। शी हैड नो चॉइस नो अदर वे। मालू के पास में कोई और चॉइस मतलब कोई और ऑप्शन नहीं था, कोई और चारा नहीं था, उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। मालू हैड टू स्विम दैट डे। मालू को उस दिन तैरना ही तैरना था। टाइट सी ग्रिप्ड हर मदर्स हैंड। उसने टाइटली मतलब काफी कसकर अपनी माँ के हाथ को पकड़ा। इनटू दी वाटर स्प्लैश टू लैंड। और पानी से छपाक मार के फिर वो वापस जमीन पे आ गई। ब्रेव मदर्स ब्रेव यंग डॉटर, बहादुर माँ की बहादुर छोटी बेटी। डाउट एंड फियर शी लेफ्ट बिहाइंड। उसने अपने सारे जितने भी डाउट थे, मतलब उसके मन में जितनी भी शंकाएं थी और जितने भी डर थे उसको उसने पीछे छोड़ा। मालू स्वयं विथ ऑल हर माइट। और मालू जो थी
वो अपनी पूरी शक्ति के साथ में तैराकी उसने करी। इट डिडेंट मैटर राइट और रॉन्ग, इससे मतलब नहीं था कि वो सही कर रही थी या फिर गलत कर रही थी। बट स्विमिंग कम्स सो नेचुरली, हर मदर न्यू दिस एंड ऑल कुड सी। लेकिन मालू के लिए जो तैरना था, जो तैराकी थी, वो बहुत ही नेचुरली आई, मतलब बहुत ही आराम से आई। उसकी माँ ये जानती थी और हर कोई ये देख सकता था। फियरलेस वॉज मालू, मालू बहुत ही फियरलेस यानी कि निडर थी। दिस शी न्यूज, उसे पता था। नॉट जस्ट ब्रेव बट स्पेशल टू, और उसकी माँ ये भी जानती थी कि उसकी जो बच्ची है मालू, वो सिर्फ बहादुर ही नहीं है बल्कि बहुत ही खास भी है। ठीक, अब चलिए मैं एक साथ में इस पूरी पोयम का आपको मतलब बता देता हूँ। तो ये पूरी पोयम एक छोटे से भालू के ऊपर है जिसका नाम है मालू। ठीक है, तो मालू जो है वो एक ऊंची बर्फीली गुफा में रहती है अपनी माँ के साथ में। उसका जो मेन है, मतलब उसका जो गले के नीचे के बाल हैं, वो स्नो यानी कि बर्फ की तरह सफ़ेद और चमकीले हैं। बहुत ही जल्दी मालू ने वो सारी चीज़ें सीख ली जो कि मालू के माता पिता को आती थी, जैसे कि छोटी बड़ी मछली को कैसे पकड़ते हैं। और जो मालू है वो बहुत ही अक्लमंद भालू भी थी। एक दिन जो मालू है उसने अपनी माँ से ये कहा कि माँ, मैं दूर जाके खेलना चाहती हूँ और मैं देखना चाहती हूँ कि इस नीले गगन के पीछे क्या है। ये सुन के इसकी माँ ने ये कहा, थोड़ा धैर्य रखो मेरी बच्ची, अगली समर यानी अगली गर्मी में चले जाना। ये सुन के मालू ने ये कहा कि गर्मी, धैर्य, ये कैसी परीक्षा है। मालू से रुका नहीं जा रहा था। मालू की माँ ने ये कहा कि पहली चीज पहले, तुमको पहले तैरना सीखना पड़ेगा। और फिर उसने मालू को कसकर अपने हाथों में पकड़ लिया। ये सुन के मालू ने ये कहा, माँ, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं कैसे तैरूंगी, मैं तो आज से पहले तैरी भी नहीं हूँ। तो मालू की माँ ने कहा, प्रिय चिंता मत करो, तुम वैसा ही करो जैसे कि मैं करती हूँ। उन्होंने अपनी बच्ची यानी कि मालू को ये सलाह दी। अब मालू के पास में कोई और चारा नहीं बचा, कोई और रास्ता नहीं बचा। उसको उस दिन तैरना ही था। उसने कसकर अपनी माँ का हाथ पकड़ा और जैसे जैसे उसकी माँ करती जा रही थी वैसे वैसे वो करती गई। बहादुर माँ की बहादुर छोटी बच्ची, अब उसने अपने मन की सारी शंकाएं और सारे डर को पीछे छोड़ दिया और मालू ने अपना पूरा जोश लगा के, अपनी पूरी ताकत लगा के तैराकी करी, भले ही वो सही तैर रही हो या फिर गलत तैर रही हो। लेकिन जो तैराकी करना है, मतलब जो स्विमिंग है, वो मालू के लिए बहुत ही ज़्यादा नेचुरल थी, बहुत ही ज़्यादा उसको आराम से आई। उसकी माँ ये चीज़ जानती थी और हर कोई ये चीज़ देख सकता था। उसकी माँ ये भी जानती थी कि जो मालू है वो बहुत ही फियरलेस यानी कि निडर है। और वो ये भी जानती है कि उसकी जो छोटी बच्ची मालू है वो ना सिर्फ बहादुर है बल्कि वो बहुत ही खास भी है। ठीक है, तो ये है इस पूरे पोएम का मतलब। अब चलिए इस पोएम में कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, उनको भी कर लेते हैं। रीडिंग इज फन। वेयर डिड द पोलर बेयर लिव्ड विद हर फैमिली। मतलब ये है कि जो छोटी सी पोलर बेयर थी मालू, वो अपने परिवार के साथ में कहाँ पर रहती थी। तो मैंने आपको चैप्टर के स्टार्ट में बताया था, जो मालू है वो अपने परिवार के साथ में आइसी लेयर यानी कि बर्फीली गुफा में रहती है। द पोलर बेयर लिव्ड इन एन आइसी लेयर। अगला है, व्हाट डिड मालू लर्न टू डू फ्रॉम हर पेरेंट्स। मतलब ये है कि मालू ने अपने पेरेंट यानी कि माता पिता से क्या करना सीखा। तो इसका आंसर होगा, मालू लर्न टू कैच फिश एंड स्विम फ्रॉम हर पेरेंट्स। मतलब ये है कि मालू ने अपने माता पिता से मछली पकड़ना और तैरना सीखा था। मछली पकड़ना उसने पोएम के स्टार्ट में सीखा था और तैरना उसने पोएम के लास्ट में सीख लिया था। अगला है, वेयर डिड मालू वांट्स टू ट्रेवल। मतलब जो मालू है वो कहाँ पे सफ़र करना चाहती थी। तो इसका आंसर होगा, मालू वांटेड टू गो फार आउट टू प्ले। मतलब ये है कि जो मालू है वो बहुत दूर जाना चाहती थी खेलने के लिए। अगला है, वॉट वॉज इट दैट मालूज पेरेंट वॉन्टेड हर टू लर्न। मतलब ये है कि वो क्या चीज़ थी जो कि मालू के माता पिता चाहते थे कि वो सीखे। तो इसका आंसर होगा, मालूज पेरेंट वॉन्टेड हर टू लर्न स्विमिंग। मतलब ये है कि मालू के माता पिता ये चाहते थे कि जो मालू है वो स्विमिंग यानी कि तैराकी करना सीख जाए। अगला है, वॉज मालू स्केयर्ड टू स्विम, डिड शी लर्न इट ईजिली। मतलब ये है कि क्या मालू तैराकी करने से या फिर तैरने से डरती थी और उसके बाद क्या उसने उसको आसानी से सीख लिया। तो इसका आंसर होगा यस, यानी कि हाँ, मालू वॉज स्केयर्ड एट फर्स्ट। शुरुआत में मालू जो थी वो थोड़ी सी डर रही थी, बट आफ्टर सम टाइम शी लर्न इट ईजिली। लेकिन कुछ समय बाद उसने उसको आराम से सीख लिया। तो ये इसका आंसर। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है,
रीड द लास्ट टू स्टैंजर्स ऑफ द पोयम whom does she stand for in both। मतलब ये है कि आखिरी के जो हमारे दो स्टैंजा हैं, मतलब जो दो पैराग्राफ थे लास्ट के, उसमें ये कह रहा है कि जब भी शी का जिक्र किया गया है तो ये शी किसके लिए जिक्र किया गया है। तो जो इस पोएम के लास्ट टू स्टैंजा में शी का जिक्र किया गया है वो मालू की माँ के लिए इस्तेमाल में लिया गया है। ठीक है, इन द लास्ट टू स्टैंजास ऑफ द पोएम शी स्टैंड्स फॉर द मालूस मदर। अगला है सी द पिक्चर शोन बिलो एंड टॉक अबाउट इट। मतलब ये है कि नीचे की जो तस्वीर दी हुई है, कह रहे हैं इसको देखिए और इस पे चर्चा करिए। चर्चा करिए इन दी सेंस आप मतलब देखिए कि इस पिक्चर में क्या हो रहा है। तो इसमें आप देख रही हो ये यहाँ पे मल्लू की माँ है और ये मालू है और यहाँ पे पूरा समंदर है, सूरज निकला है, आसमान साफ है और ये तैराकी करना सिखा रहे हैं। इसमें आप और भी चीजें बात कर सकते हो जैसे कि क्या क्या हो रहा होगा इस सब पे। अब अगले में हमारा यहाँ पे एक चार्ट दिया है, पहले आपको इस चार्ट को कंप्लीट करना है और फिर इस चार्ट की मदद से ये जो अगला क्वेश्चन है इसको आपको करना होगा। तो चलो पहले हम लोग चार्ट कर लेते हैं। तो चार्ट में सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ इमेजेस दी हैं, वो उतनी ज़रूरी नहीं है। इसके बाद अगला है ट्रू और फॉल्स, यानी सही और गलत। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हैं जो कि आपको बताने हैं कि ट्रू यानी कि सही है या फिर फॉल्स यानी कि गलत है। फिर यहाँ पे है कैरेक्टर स्केच, मतलब ये है कि आपने ये जो पूरे स्टेटमेंट लगाए हैं और ये जो आपने पूरी कविता पढ़ी है इसके बिहाफ पर, मतलब कि इसके हिसाब से आपको ये जो मालू भालू है इसका पूरा यहाँ पे कैरेक्टर लिखना होगा, मतलब वो कैसी है। ठीक, तो चलो पहले ट्रू फॉल्स कर लेते हैं। तो ट्रू फॉल्स में अगर स्टेटमेंट ट्रू होगा तो मैं टिक लगाऊंगा, अगर स्टेटमेंट फॉल्स होगा तो मैं क्रॉस लगाऊंगा। ठीक, तो इसमें पहला स्टेटमेंट है मालूस हेयर वॉज वाइट। मतलब ये है कि जो मालू के बाल थे वो सफ़ेद थे, तो वो पोलर बियर है उसके बाल सफ़ेद ही होते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। मालू न्यू हाउ टू स्विम, मालू को पता था कि तैराकी कैसे करते हैं। अब देखिए तैरना मालू ने चैप्टर के आखिरी में पोएम के आखिरी में सीखा है, तो ये स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा गलत। अगला है मालू वॉज प्लेइंग विद द पेंगुइन्स, मालू जो थी वो पेंगुइन्स के साथ में खेल रही थी। अब देखो इस पूरे ही चैप्टर में कहीं पर भी पेंगुइन्स का तो नाम ही नहीं आया है, तो ये स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत हो गया। मालू वॉज गुड एट कैचिंग फिश, मतलब ये है कि मालू मछली पकड़ने में बहुत ही अच्छी थी, तो हाँ चैप्टर पोएम में इसका जिक्र है तो ये सही हो गया। मालू वॉज ए ब्रेव भालू, जो मालू है वो बहुत ही बहादुर भालू है, तो इस बात का जिक्र चैप्टर के आखिरी में किया गया था। फिर है मालू डिड नॉट लव हर मदर, जो मालू है वो अपनी माँ से प्यार नहीं करती थी, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत होगा। और आखिरी है मालूस मदर वॉज फर्म, मतलब जो मालू की माँ थी बहुत ही फर्म थी, तो ये भी हमारा होगा स्टेटमेंट सही। ठीक, और ये सब आपको पोएम के अंदर ही मिल जाएगा। इसके बाद अगला है कैरेक्टर स्केच। तो ये मैंने यहाँ पे मालू के कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत लिख दिया है। मैंने इसमें लिखा है मालू वॉज ब्रेव स्ट्रॉन्ग हार्ड वर्किंग ईगर टू लर्न स्मार्ट अफेक्शनेट बोल्ड एडवेंचरस एंड फियरलेस। मतलब ये है कि जो मालू है वो बहुत ही ब्रेव यानी कि बहादुर है, स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत है, हार्ड वर्किंग यानी कि कड़ी मेहनत करने वाली है, ईगर टू लर्न मतलब कि नई चीज़ें सीखने के लिए उत्सुक है, स्मार्ट मतलब कि चतुर है, अफेक्शनेट दूसरों के प्रति प्यार दिखाती है, बोल्ड जो कि दूसरों के सामने अपनी बात रखने की क्षमता रखता है उसको हम कहते हैं बोल्ड, बोल्ड है, एडवेंचरस मतलब जो मालू है वो नई नई जगहों पे जाना चाहती है और नई नई चीज़ें सीखना चाहती है, और फियरलेस यानी कि निडर है। तो ये सारी क्वालिटी किसकी है, ये सारी क्वालिटी है मालू भालू की। ठीक, अब इसमें अगला है नाउ राइट अ डिटेल्ड कैरेक्टर स्केच ऑफ द मालू भालू। अब देखो यहाँ पे हमने शॉर्ट फॉर्म में मालू भालू का पूरा कैरेक्टर का स्केच दिया था, अब यहाँ पे हमको थोड़ा डिटेल में लिखना होगा। तो चलो ये मैंने आपके लिए इसमें डिटेल में लिख दिया है। मालू भालू वॉज ए फीमेल पोलर बियर, शी वॉज कवर्ड विद वाइट हेयर, शी इज वेरी क्लेवर एंड सून लर्न हाउ टू फिश एंड स्विम, शी वॉज बोल्ड एंड फियरलेस, शी वॉज एडवेंचरस टू। मतलब ये है कि जो मालू भालू है वो फीमेल यानी कि एक मादा पोलर बियर है, वो सफ़ेद बालों से पूरी कवर है मतलब पूरी ढकी हुई है, वो बहुत ही क्लेवर यानी अक्लमंद है और उसने जल्द ही सीख लिया कि मछली कैसे पकड़ते हैं और तैरते कैसे हैं। मालू बहुत ही बोल्ड और निडर है और वो साथ ही में एडवेंचरस भी है। तो ये मैंने इसमें थोड़ा डिटेल में मालू का जो कैरेक्टर है वो आपको यहाँ पे दे दिया है। अब इसमें अगला है लेट्स टॉक, रीड दी फॉलोइंग पैसेज केयरफुली।
मतलब ये है कि नीचे का जो पैसेज दिया है आपको इसको पढ़ना होगा। वन डे मीना प्लक्ड ए मैंगो एंड ब्रिंग इट होम। मतलब यह है कि एक दिन मीना ने एक आम को तोड़ा और वो उसे घर ले आई। हर ग्रैंड मदर गिव्स द लार्जर पीस टू राजू बिकॉज ही इज बॉय। उसकी जो दादी थी उसने उस आम का जो सबसे बड़ा टुकड़ा था वो राजू को दे दिया क्योंकि वो लड़का था। मीना प्रोटेस्टेड। अब इसको देखकर जो मीना है उसने इस बात का विरोध किया। आफ्टर ऑल शी बॉट द मैंगो एंड शी इज द एल्डर ऑफ द टू। क्योंकि जो मीना है वही वो आम को लाई थी और मीना दोनों ही भाई बहनों में बड़ी भी थी। शी इंसिस्ट दैट शी हैज ए ग्रेटर राइट ओवर हर शेयर। वो इस बात पे अड़ी रही कि उसका ज्यादा जो बड़ा टुकड़ा है उस पर ज्यादा अधिकार है। हर फादर कम टू हर हेल्प। अब इसके बाद उसके जो पिता थे वो उसकी सहायता करने आए एंड डिवाइड्स द मैंगो इक्वली। और उन्होंने जो आम था उसको बराबर बराबर बांट दिया। नाउ आंसर द क्वेश्चंस। मतलब ये है कि देखो पहले आपने ये पैसेज पढ़ा, ठीक। अब आपको ये पैसेज समझ में आ गया किस चीज़ के ऊपर है, ठीक है। अब इसी पैसेज से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको उनके आंसर देने होंगे। इसकी पहला क्वेश्चन है हु बॉट दी मैंगो होम। मतलब जो आम है वो घर कौन लेके आया था? मीना के पापा? नहीं, मीना लेके आई थी। मीना ही ने उस आम को तोड़ा था और वही उसको घर लेके आई थी। वाई डिड मीनास ग्रैंड मदर गिव ए लार्जर पीस टू राजू। मतलब जो मीना की ग्रैंड मदर यानी जो दादी थी उन्होंने राजू को बड़ा पीस क्यों दिया था? बिकॉज राजू इज अ बॉय। क्योंकि जो राजू था वो लड़का था, ठीक। अगला है हु डू यू थिंक शुड हैव गॉट द लार्जर पीस। मतलब ये है कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है किसको बड़ा टुकड़ा मिलना चाहिए? तो देखो अगर मैं अपने हिसाब से कहूँ तो दोनों को ही बराबर बराबर मिलना चाहिए था। लेकिन अगर बड़े टुकड़े की हम बात कर रहे हैं तो सही ढंग से मेरे हिसाब से मीना को मिलना चाहिए क्योंकि मीना ही उस आम को लेकर आई थी और मीना घर में बड़ी भी है और जो बढ़ते हुए बच्चे हैं उनको ज़्यादा पोषण की ज़रूरत होती है। तो इस हिसाब से जो बड़ा टुकड़ा है वो मीना को ही मिलना चाहिए था। यूजिंग दी फॉलोइंग क्लूज राइट अबाउट योर सेल्फ इन द स्पेस बिलो। नेम, प्लेस यू लिव इन, फिजिकल फीचर्स, हैबिट, लाइक्स एंड डिसलाइक्स एक्सेट्रा। मतलब ये है कि अब ये जो आपने ऊपर मतलब पूरी एक पैसेज पढ़ा है, अब कह रहा है कि ये जो ऊपर का पैसेज है उसी को क्लू की तरह इस्तेमाल करके आपको अपने ऊपर एक पैसेज लिखना होगा। उसमें आप अपना नाम लिख सकते हो, कहाँ रहते हो ये लिख सकते हो, फिजिकल फीचर्स मतलब आपके फिजिकल फीचर यानी कि आप दिखने में कैसे हो ये सब लिख सकते हो, हैबिट्स आपकी हरकतें कैसी हैं वो लिख सकते हो, लाइक्स एंड डिसलाइक आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है ये सब लिख सकते हो, ठीक है। पैसेज आपको वैसे लिखना है जैसे ऊपर दिया हुआ है और जो हमारे क्लूज हैं वो हैं ये सब, ठीक। अगला है व्हाट आर द थिंग्स योर मदर आस्क यू टू डू। मतलब यह है कि वो कौन सी चीजें हैं जो कि आपकी माँ आपको करने को कहती हैं। थिंग्स यू लाइक टू डू, और उनमें से कौन से काम आप करते हो। थिंग्स यू डू नॉट लाइक टू डू, और उनमें से आप कौन से काम नहीं करते हो। तो जो काम करते हो उनको यहाँ लिख दो, जो काम नहीं करते उनको यहाँ लिख दो, ठीक। लेट्स राइट मालू लिव्ड with Malu's parents in the North Pole. Malu had great fun with Malu's seagull friend. One day, Malu's father told Malu that the hunter had come to trap Malu and Malu family. Malu knew how to hide very well. Malu shut Malu's eyes and curled up like a ball of snow. मतलब यहाँ पे भी एक छोटा सा पैसेज दिया है जिसका मतलब ये है कि जो मालू है वो अपने यानी कि मालू के माता पिता के साथ में नॉर्थ पोल में रहती है और जो मालू है उसको मालू के दोस्तों के साथ में खेलने में बहुत मज़ा आता है। एक दिन मालू के पिता ने मालू को ये बताया कि एक शिकारी आया है जो कि मालू का शिकार करेगा और मालू के परिवार का शिकार करेगा। मालू को छुपना बहुत अच्छी तरीके से आता था, तो मालू ने अपनी आंखों को मतलब मालू ने मालू की आंखों को बंद किया और वो गोल मटोल बॉल बन के वहीं लेट गई। द हंटर सर्च फॉर मालू एंड मालूज फैमिली एवरीवेयर बट इन वेन। जो शिकारी था वो मालू और मालू के परिवार को ढूंढता रहा लेकिन उसको कुछ लाभ नहीं हुआ। वी कैन अवॉइड रिपीटिंग द नेम्स बाय यूजिंग सर्टेन अदर वर्ड्स इन देयर प्लेस। स्टडी द टेबल बिलो। मतलब ये कह रहा है कि हम जो नाम होता है उसको बार बार रिपीट करने से बचने के लिए उसकी जगह पे किन्हीं और शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब मैं आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा था पिछली क्लास में तब मैंने आपको बताया था
कि किसी भी नाम की जगह पे कोई और वर्ड यूज होता है तो उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि इस वाले पैसेज में आप देख रहे हो ना, कितने ज्यादा बार मल्लू 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 ये नाम यूज किया गया है, मतलब बहुत ज्यादा बार मालू नाम का यूज किया गया है। अब ये कह रहे हैं कि हम ये जो इतनी ज्यादा बार मालू का यूज हुआ है, इसकी जगह पे कुछ और वर्ड लिख सकते हैं जिससे कि हमको ये मालू वर्ड बार बार ना पढ़ना पड़े या फिर बार बार नहीं लिखना पड़े। ठीक, अब आगे हम इसमें यही चेंजेस करने वाले हैं। अब जैसे कि इन्होंने एक इसीलिए छोटी सी टेबल भी दी है और उस टेबल में दिया हुआ है कि आप कैसे बदलाव कर सकते हो। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति है जो कि बोल रहा है, जो कि बात कर रहा है, अगर वो व्यक्ति सिंगुलर है, मतलब अगर वो व्यक्ति एक लौता है, तो वो अपने लिए आई और मी का यूज करेगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति प्लूरल है, मतलब बोलने वाला जो व्यक्ति है वो प्लूरल है, एक से ज्यादा है, तो वो वी और अस का यूज करेगा। इसी तरीके से जिस व्यक्ति से बात करी जा रही है, मतलब मैं बात कर रहा हूं तो मैं आई और मी का यूज करूंगा, और मेरे साथ में मेरे 3-4 दोस्त और हैं तो हम लोग वी और अस का यूज करेंगे। लेकिन हम जिससे बात कर रहे हैं, मान लो मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूं, तो मैं उसके लिए यू का इस्तेमाल करूंगा। और मैं एक नहीं बल्कि उस एक दोस्त के साथ में कई सारे और दोस्त भी हैं, उन सभी से बात कर रहा हूं तब भी मैं यू का यूज करूंगा, मतलब सिंगुलर के लिए भी यू और प्लूरल के लिए भी यू। और मान लो मैं बात करते हुए किसी अन्य व्यक्ति की बात कर रहा हूं, मतलब मैंने ऐसे कहा कि रमेश इज अ गुड बॉय। अब मैं बात कर रहा हूं, मैं ये चीज किसी और से बता रहा हूं कि नहीं बता रहा हूं, रमेश इज अ गुड बॉय एंड ही लव्स टू ईट, मतलब मैंने ये बताया कि रमेश अच्छा लड़का है और उसे खाना अच्छा लगता है। अब देखो, मैंने अदर व्यक्ति यानी किसी और व्यक्ति के बारे में बात करी, और एक और चीज देखो, मैंने कितने व्यक्ति के बारे में बात करी, मैं एक ही व्यक्ति यानी कि रमेश के बारे में बात कर रहा हूं, मतलब मैं सिंगुलर के बारे में बात कर रहा हूं और रमेश लड़का है, तो रमेश की जगह पे मैंने ही का यूज किया कि नहीं किया। मैं ऐसे भी तो कह सकता था रमेश इज अ गुड बॉय एंड रमेश लव्स टू ईट, लेकिन मैंने ऐसे नहीं कहा, मैंने कहा रमेश इज अ गुड बॉय एंड ही लव्स टू ईट, यानी मैंने पहले वाले रमेश की जगह पे ही लगा दिया। ठीक है, तो ये ही कैसे आया है, ये ही ऐसे ही आया है, मतलब यहां से ही आया है। ठीक, अब मान लो, अब मान लो जिस अन्य व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं वो प्लूरल में है, मतलब वो एक से ज्यादा है, तो उसके लिए मैं दे या फिर देम का यूज करूंगा। ठीक है, जैसे कि मैं कह दूंगा कि यस्टरडे आई वॉज टॉकिंग टू देम, मतलब कल मैं उन लोगों से बात कर रहा था, किसी और व्यक्ति की बात कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, उन लोगों से, कई सारे लोग की बात है तो यहाँ पे देम मैंने लगाया था इसीलिए। ठीक, और जब भी हम जगह चीज का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसकी जगह पे एट लगा देते हैं। एट मतलब हमने कोई जगह की बात करी और अगर उस जगह का नाम दोबारा आ रहा है तो हम दोबारा उस जगह का नाम ना लेके उसकी जगह पे एट लगा देते हैं। ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो हमारे वर्ड्स हैं ये पहले नाम को नहीं रिप्लेस करेंगे, मतलब जो पहला नाम कभी लिया जाएगा उसको नहीं बदलेंगे बल्कि उसके बाद आने वाले नामों को बदलेंगे। ठीक है ना, जैसे कि इस पैसेज के थ्रू चलो हम ये चीज समझ लेते हैं। मल्लू लिव्ड विथ, अब देखो यहाँ पे मालू का नाम यूज है लेकिन ये पहला नाम है तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे। मालू लिव्ड विथ मालूज पेरेंट्स, अब देखो यहाँ पे हम जो मालू है उसको चेंज करके हर लगा सकते हैं। हर क्यों कर रहे हैं हम लोग, हमने हर यहां से लगाया है, हमने हर लगाया है यहां से, मतलब उसके पेरेंट्स की बात की जा रही है, यानी किसी और व्यक्ति की बात की जा रही है कि नहीं की जा रही है। और मालू तो एक ही है, ऐसा तो है नहीं बहुत सारे लोग हैं, तो सिंगुलर का हर आएगा उसके नाम की जगह पे। ठीक, हर पेरेंट्स इन दी नॉर्थ पोल, इन दी नॉर्थ पोल। अब देखो एक चीज ध्यान दो, नॉर्थ पोल के बाद में फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप का मतलब होता है कि ये जो लाइन थी ना ये यहाँ शुरू होके यहाँ खत्म, अब नीचे से अगली एक नई लाइन शुरू हो रही है। और जब भी हम नई लाइन शुरू करते हैं तो उसमें कोई नाम है तो उसके पहले नाम को हम नहीं हटाएंगे। ठीक, आप पहले नाम को रख सकते हो, वैसे आपकी इच्छा पे है, आप चाहो तो इस नाम को हटा लो, लेकिन मेरे हिसाब से आप नाम को मत हटाओ क्योंकि बहुत ज्यादा ही शी भी नहीं समझ में आता है। ठीक, तो इसको पहला नाम रहने दो। मालू हैड ग्रेट फन विथ मालू सीगल फ्रेंड, अब देखो फिर से मालू आ गया तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे भी हम हर लिख सकते हैं, हर सीगल फ्रेंड्स, क्योंकि किसी और की तो बात हो रही ना। ऐसे ही वन डे, एक सेकेंड, ऐसे ही वन डे यानी एक दिन, मालूस फादर यानी जो मालू के पिता थे
टोल्ड मालू, उन्होंने मालू को ये बताया कि एक शिकारी आया है जो कि मालू एंड हर फैमिली मालू और उसके परिवार को पकड़ेगा। शी न्यू, यहाँ पे आप शी का यूज कर सकते हो चाहो तो, या फिर मालू लगा लो, मालू या फिर शी न्यू हाउ टू हाइड वेरी वेल। शी शट हर आइस, या फिर आप इसमें लिख सकते हो मालू शट हर आइस, चाहो तो यहाँ शी लगा दो, चाहो तो उसको ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में ही ठीक है। मालू शट हर आइस एंड कर्ल्ड अप लाइक अ बॉल। द हंटर सर्च फॉर मालू एंड हर फैमिली एवरीवेयर बट इन वेन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे नाम को, मतलब रिपीट हो रहे नाम को हटाते हैं और उसके यहाँ पे दूसरे वर्ड का यूज करते हैं। तो ये मैंने आपके लिए इसमें सब में चेंजेस करके रख दिए हैं। चलिए मैं आपको एक बार ये पढ़ के पूरा सुना देता हूँ। मालू लिव्ड विद हर पेरेंट्स, पहला चेंज, इन द नॉर्थ पोल। मालू हैड ग्रेट फन विथ हर सीगल फ्रेंड्स। वन डे मालू's father told her that the hunter had come to trap her and her family. Malu knew how to hide very well. Malu shut her eyes, यहाँ पे मालू लिखा था, and curled up like a ball of snow. The hunter searched for Malu and her family everywhere but in vain. जहाँ पे मैंने अंडरलाइन लगाई है, ये यहाँ पे जो मालू वर्ड था उसको चेंज किया गया है। ठीक, उम्मीद है अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग एक नाम को चेंज करके उसके यहाँ पे दूसरा वर्ड कैसे लगाते हैं। भले आपको हो सकता है अभी समझ में नहीं आया है, कोई बात नहीं, जब मैं आपको प्रोनाउन पढ़ा रहा हूँ तब ये चीज़ मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा। फिलहाल ये था हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन और इसी के साथ में हमारी आज की क्लास कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आप लोगों ने अब तक मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।